सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं गायत्री साधना की उपलब्धियां, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 5 और आज इसका अंतिम स्वाध्याय है। कल से मतलब जो भी दिन आएगा उससे हम शुरू करेंगे इसकी अगली पुस्तक। तो अभी तक हमको उपलब्धियां समझ में आ गई। फिर से एक बार उसी मंत्र से दोहरा देते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम इस मंत्र की गहराई को जान सके, समझ सके और हमारे अंदर ये सातों शक्तियां सही स्वरूप में गायत्री की सही साधना करते करते प्रकट हो सके। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। तो गुरुदेव इस मंत्र के थ्रू बता रहे हैं, अगर संस्कृत उच्चारण में कोई गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा, कि कैसे आयु प्राण प्रजा पशुम कीर्ति द्रविणम ब्रह्मवर्चसम हमें प्राप्त होता है और इनका सही स्वरूप क्या है, इनका तत्व दर्शन क्या है और कैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है और आत्मबल जागृत हो जाता है। और गुरुदेव आत्मबल के लिए एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर तुमको अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैंने ऋषियों के जीवन से तुमको बताया, अपने जीवन से तुमको बताया, तो फिर मैं तुमको एक और गवाही देता हूँ और वो गवाही पेश करता हूँ और ऐसी गवाही दूंगा जिसको झुटलाने की कोई हम में से हिम्मत नहीं कर सकेगा। तो गुरुदेव लिखते हैं, अच्छा बताइए एक और गवाही के रूप में हमको इसलिए आना पड़ा आपके सामने, हम दूसरे कामों में लगे हुए थे पर भगवान ने गायत्री मंत्र का प्रचार करने के लिए भेज दिया और साथ में उन सारी विशेषताओं को लेकर कि भेजा कि ये लोग पूछताछ करेंगे कि क्यों साहब आप गायत्री मंत्र की जो विशेषता भौतिक और आध्यात्मिक लाभ के रूप में बताते हैं वे कहाँ तक सही हो सकती हैं, आप साबित कीजिए। तो बेटे हम कैसे साबित करेंगे, हम कहाँ से सबूत लाते फिरेंगे, कहाँ से गवाही इकट्ठी करते फिरेंगे। इन गवाहियों और सबूतों के सामने हम अपने आप को पेश करते हैं आपके सामने। ये जो पांचों सातों बातें हैं ठीक ढंग से सही ढंग से गायत्री की उपासना की जाए तो सहज ही उपलब्ध हो जाती है। देख लो गुरुदेव का जीवन उठाकर। गुरुदेव का जिन लोगों को नहीं पता जीवन एक छोटा सा संक्षेप में रखते हैं। आप इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का, और उसको गुरुदेव को मदन मोहन मालवीय जी मिले और उन्होंने कहा कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। तो गुरुदेव के मन में प्रश्न आया ऐसे बाल मन में कि फिर ये ब्राह्मण क्यों ऐसे मारे मारे फिरते हैं। तो उन्होंने कहा करके देख लो। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि अब मैं गायत्री का नियमित जप करूंगा। गुरुदेव के पिता भगवत वाचक थे बहुत अच्छे, तो घर का माहौल एक आध्यात्मिक माहौल था और बहुत अच्छी फैमिली से गुरुदेव बिलोंग करते थे। गुरुदेव ने साधना नहीं छोड़ी उसके बाद कभी। और फिर वसंत पर्व पर गुरुदेव के जीवन में दादा गुरुदेव का प्रवेश हुआ और आत्मा का सत्य था वो, जिस रूम में वो साधना करते थे जप करते थे वहां से प्रवेश हुआ और उनको गुरुदेव को उनके पूर्व जन्मों की झांकी दिखाई दी कि वो कैसे कबीर दास थे, कैसे वो समर्थ गुरु रामदास थे, कैसे वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे और कैसे वो इस जन्म में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बनकर आए, उनका क्या उद्देश्य है जीवन का। और बह नहीं आया गुरुदेव के मन में और उन्होंने अपने गुरु को उसी समय अपना पूर्ण समर्पण कर दिया। और उनसे क्या कहा गया, सोचो एक 14 साल का बच्चा क्या होता है। उनसे कहा गया कि अब तुमको 66 माला रोज गायत्री करनी है, अर्थात 6 घंटे रोज का जप का सही स्वरूप बताया गया कि आत्मबल जागृत करना है तुमको, गायत्री को प्रूफ करना है अपने एक्सपेरिमेंटल जीवन से। तुमको 3200 किताबें गुरुदेव लिख गए, पहले तो साधना, उसके बाद 24 साल अनुष्ठान करने के लिए बोला, जो कि 27 साल चला लगभग, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी रहे गुरुदेव बीच में। उसमें ना नमक खाना ना मीठा खाना। क्या खाना है, गाय को खाना खिलाओ, फिर जो गोबर निकलता है उस गोबर में से जौ के टुकड़े बीनकर एक छोटी सी जो रोटी बनती है वो रोटी, उसमें भी एक हिस्सा गुरुदेव बांट देते हैं, ऐसी रोटी। और जब बछड़ा दूध पी ले और अगर फिर दूध बच जाए तो 1 गिलास छाछ। सोच सकते हो ऐसा जीवन एक 13 साल के बच्चे के लिए। हमारा बच्चा ऐसा कुछ करे तो दिल निकल के बाहर आ जाएगा और कितना कुछ सहा होगा। और क्या तो वो माँ और क्या वो पिता रहे होंगे जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसे दान कर दिया देश के लिए कि ठीक है बेटा तुमको साधना करनी है, हम साथ हैं। और फिर अखंड दीपक की स्थापना उसी समय करी दादा गुरु के बोलने पर, जो अब जो है 2026 में अपने 100 वर्ष पूरे करेगा। शांतिकुंज में आपको मिलेगा वो अखंड दीप, उसकी एनर्जी, उसका ऑरा अलग है। और ऐसे ऐसे काम जब आप गहराई से पढ़ते हो तो पूरा जीवन केवल एक्सपेरिमेंट किया है, सारे वेदों का ट्रांसलेशन कर दिया। गुरुदेव का स्वाध्याय अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपको अलग से वेद पुराण उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ, सबका निचोड़ इसमें लिखा है जो जीवन में प्रैक्टिकली काम आ सकता है। इस कलयुग में प्रैक्टिकली काम आ सकता है, वो सब लिखा है। बशर्ते सुनने से काम नहीं बनेगा, हम करें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट। अच्छा ये लोग ये जो कह रहे हैं ये सच है या नहीं, चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। कोई एक चीज पर एक्सपेरिमेंट कर लो ना। स्वाध्याय की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। 1.25 से 1.5 घंटा 1 साल बिना एक छुट्टी के भी पूरे दिल से, पूरे भाव से, पूरी आत्मीयता के साथ, निष्काम भाव से गायत्री जप।
गुरुदेव की आवाज में या माता जी की आवाज में, आप करके देख लो ना चेंज आ जाए जीवन में, 100% बदलाव आएगा। सफाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आत्मबल जागृत हो जाएगा। लेकिन बात यह कि हम करेंगे या नहीं, और बिना इच्छा के करना है, टॉफी लॉलीपॉप चॉकलेट मांगने के लिए नहीं करना है, कि हमें जानना है कि आत्मबल क्या होता है, इस बात से कर लो। ये इच्छा श्रेष्ठ होगी कि हमको आत्मबल जागृत करना है और उस गुरु के सानिध्य में करना है। तो गुरुदेव को, गुरु तत्व की सूक्ष्म उपस्थिति में उस जप को करो और करके देखो। और दीक्षा भी ले सकते हैं, क्योंकि शरीर भाव में जीवन है तो शरीर भाव की दीक्षा भी आवश्यक होती है। तो मन से गुरु मान लिया, लेकिन शरीर भाव से भी ले लीजिए और करके देख लीजिए। क्योंकि गायत्री एक महासमुद्र है, उसमें डुबकी लगाने जा रहे हैं तो एक कोच होना जरूरी है, तो कोच हायर कर लीजिए। आगे लिखते हैं, सही ढंग से गायत्री उपासना क्या होती है आगे चल कर हम आपको बता देंगे। जो हमने की, जिस ढंग से हमने गायत्री उपासना की, हमारे ज्ञान और हमारे कर्म दोनों में ही गायत्री का समावेश हुआ। परिणाम क्या हुआ, जो लाभ हम आपको बता चुके हैं, हम अभी भी उसे पूरा करते हैं। कैसे? लंबी जिंदगी। हमारी कितनी लंबी जिंदगी थी? बहुत लंबी जिंदगी। कितनी लंबी? उम्र के हिसाब से, जन्म पत्री के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 70 वर्ष उम्र होती है। और वैसी कितनी होगी? अभी जो बता रहा हूं कि 5 गायत्री के लाभ होते हैं। गायत्री के 5 मुख और 5 कोश हैं। इस हिसाब से हमारी 350 वर्ष की उम्र है। जो काम हमने किए हैं जिंदगी में, आप पता लगा सकते हैं, तलाश कर सकते हैं कि इतने काम कोई आदमी 350 वर्ष से कम में कैसे कर सकता है। सोच रहे हो कैसे? हमने जितना साहित्य लिखा, ये 70 वर्ष से कम में नहीं लिखा जा सकता। हमने जो संगठन किया, इतना बड़ा संगठन करने के लिए कम से कम इतनी उम्र चाहिए जो ऊपर बताई गई। 10 लाख आदमी हमारे पास हैं, वे हमारे संग हैं और इस कदर जुड़े हुए हैं जैसे आप देखते हैं। गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं अपने जीवन काल में, 80 वर्ष के। सूक्ष्मीकरण साधनाएं करी हैं, एक से एक, और कभी किसी से नहीं मिले हो ऐसा नहीं है। आत्मता का विस्तार किया है, तो एक लाइफ में 5 लाइफ का काम करके तो गायत्री के 5 मुख जागृत हो गए ना, एक ही चेतना में से। कभी पढ़ के देखिए, उनके बारे में समझ के देखिए। और पढ़ना समझना नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लो उनको, बस मान लो उनको कि बस आपने जो किया, हमको उस रास्ते पर चलना है। कितनी लंबी मंजिल होगी हमको परवाह नहीं है, हमको बस चलना है, लक्ष्य बना के छोटा। तो वेदों का ट्रांसलेशन, उपनिषदों का ट्रांसलेशन, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ तो करे। स्वतंत्रता सेनानी का रोल मिलाया। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम। इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम है इस शक्ति के अंदर, इस गुरु तत्व में, कि आपकी आत्मा ना, मतलब भावुक हो जाओगे आप। अगर जब गुरुदेव का प्रेम बरसेगा, गुरु शक्ति का और गुरु माँ का प्रेम बरसेगा, तो भीतर से अंतःकरण ऐसा भीग जाएगा ना कि फिर उनका काम करे बिना रह नहीं सकते। जिसके अंदर वो इंजेक्शन लगा दे, लास्ट टाइम बात हो रही थी ना इंजेक्शन, तो ये फिर से ये प्रार्थना कि गुरुदेव के प्रेम का इंजेक्शन सबके अंदर लग जाए। और वो इंजेक्शन पीछे से ऐसा लगा है, यही मांग लो आज, गुरुदेव आपके प्रेम का इंजेक्शन लग जाए और ऐसा लगे कि फिर बस उसका रंग चढ़ जाए अंदर, फिर वो करवा लेंगे जो करवा के लेना है। तो आगे लिखते हैं, 5 हिस्सों में हम अपना काम करते हैं। एक समय में 5 कलपुर्जे, 5 मशीनें हमारा काम करती रहती हैं। एक मशीन हमारा लेखन का काम करती है, एक मशीन हमारे संगठन का काम करती है, एक मशीन तपस्वी का काम, ताकि दूसरों को वरदान देने के काम आ सके। एक मशीन हमारे गुरुदेव के पास रहती है, जो अपना मूल लक्ष्य है जीवन का, उसको पूरा कर सके, जिसके लिए हम तालमेल बिठाते हैं। इस तरह हम 5 हिस्सों में एक साथ काम करते हैं। तो 5 शक्तियां जागृत हो गई। देश के लिए भी काम किया, समाज के लिए भी काम किया, अपने लिए भी काम किया, आत्मबल के लिए भी काम किया, आत्मनिर्माण के लिए भी काम किया, और संगठन की शक्ति एकत्रित करी। यहाँ बात चमत्कार की नहीं, बात अभ्यास की है। लेकिन अगर किसी को अपने भक्ति तत्व को पोषण करना ना, तो एक किताब है, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, उसको पढ़ के देखिए। हर चैप्टर के बाद ना आंसू गिर जाए तो बात रही। भक्ति का जो तत्व है, विश्वास और श्रद्धा का जो तत्व है ना, वो जागृत होता है, क्योंकि वो किताब उन लोगों के संस्मरण है जिन्होंने गुरुदेव को महसूस किया अपने जीवन काल में, जिन्होंने, यहाँ अगेन चमत्कारों की बात नहीं हो रही, वो लोग साधक थे, ऐसे ही महसूस नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में अभ्यास उतारा गायत्री का। और जब गायत्री का अभ्यास किया, गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो कैसा भी प्रारब्ध आ जाए, वो कैसा कटता है, वो उस किताब में बताया गया है। तो अगर मन करे तो उसको पढ़कर देखिए। आगे लिखा है, एकला चलो रे, एकला चलो रे। रविन्द्रनाथ टैगोर की इस कविता को गाते हुए और गुनगुनाते हुए हम चलते हैं। कौन कौन चलता है? हम चलते हैं, और हमारा प्राण चलता है, हमारा जीवन चलता है, और हमारी हिम्मत चलती है। और कोई चलता है? नहीं, और कोई नहीं चलता। लेकिन इनके प्राण में इतना बल है, इसकी एनर्जी इतनी रेडिएट करती है कि गुरुदेव के प्राण में मैग्नेट के जैसे लोग खींचे चले आते हैं। एक हम और एक हमारी हिम्मत, कोई और नहीं, और कोई दूसरा नहीं। एक हमारा भगवान और एक हमारा ईमान, और कोई नहीं, और कोई दूसरा नहीं। हमारे साथ 2 ही हैं, एक हमारी आत्मा और एक हमारी जरूरत, हमारी हिम्मत,
इनको लेकर हम आगे चलते हैं। तो क्या हमारी हिम्मत जाग गई, साहस करे जाग गया इस यात्रा को करने के लिए? सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हम सबकी हिम्मत जाग गई, साहस जाग गया और हम आत्मनिर्माण की इस यात्रा पर अपना पहला कदम रख चुके हैं। आत्मबल का जागरण हो चुका है और भीतर जो दिव्य प्रेम की प्रवाह है, दिव्य प्रेम की अनंत धारा है, वो बह निकली है। ऐसा प्रेम जिसके लिए कोई कारण नहीं है, जो बस है और होने के लिए है। आगे लिखते हैं, गायत्री मंत्र जिसका हम आपको शिक्षण करते हैं, गायत्री मंत्र जिसकी हमने जीवन भर उपासना की, गायत्री मंत्र जिसका विस्तार हम सारे संसार में करना चाहते हैं, यह उन सारे के सारे सामर्थ्यों से भरा हुआ है जो व्यक्ति की भौतिक और आत्मिक दोनों सफलताओं के द्वार खोलने में समर्थ है। यह है गायत्री मंत्र की सामर्थ्य। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। तो क्या सामर्थ्य है गायत्री मंत्र की? आध्यात्मिक लाभ मिलेगा जब जिसका आत्मबल जागृत हो गया, उसको क्या कोई मैटेरियलिस्टिक चीज पीछे रह जाएगी? क्या मैग्नेट बन गए हो आप? तो यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ खिंचा हुआ आएगा, पीछे पीछे आएगा। लेकिन हम छोटे छोटे प्रलोभनों पे रुक जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में रुक जाते हैं। तो हमको नहीं रुकना चाहिए और हमको इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए। और देखो फिर लिख रहे हैं गुरुदेव, ज्ञान यज्ञ में आप भी आहुति दें। समस्त कठिनाइयों का एक ही उद्गम है, मानवीय दुर्बुद्धि। जिस उपाय से दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि स्थापित की जा सके, वही मानव कल्याण का, विश्व शांति का समाधान कारक मार्ग हो सकता है। युग ऋषि परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान हेतु हजारों पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकों को जन जन को पढ़ाना, इस ऑडियो को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, अगर ये आपके अंतःकरण में हलचल करता है, यही युग का धर्म है। पुस्तक सूची आप मंगा सकते हो, जाओ ऑनलाइन जाओ, ढूंढो, आपको एक से एक पुस्तक मिल जाएंगी, एक से एक किताबें मिल जाएंगी। स्वाध्याय करो, सुन के करो, सत्संग से करो, कैसे भी करो, पर करो। और मैं तो आप लोगों को जितना मर्जी थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। मतलब इतना 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 सारा थैंक यू आपको, क्योंकि जो कमिटमेंट हो गया है ना, इससे वैसे पढ़ती नहीं पढ़ती, लेकिन अब मेरा जो इस आत्मा का स्वाध्याय है ना, वो बहुत श्रेष्ठ तरीके से चल रहा है। तो ये पुस्तक आज समाप्त हुई और बहुत ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ सभी को प्रणाम, सभी को थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।